नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार 2.0। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी छात्रों को जो कि हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं या नहीं भी जुड़े हैं, आप सभी को रंगों का त्यौहार होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हम ये कामना करते हैं कि ये होली आपके लाइफ में एक नई ऊर्जा, उत्साह और नई रंग लेकर के आए और आपकी लाइफ जो है हमेशा अच्छी रंगों से भरी पड़ी रहे और आप अपने लाइफ में काफ़ी तरक्की करें और काफ़ी आगे तक जाए। फिलहाल इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो भी छात्र जो कि बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से एमए, एमएससी, एमकॉम यानी कि पीजी सेशन 2024 से 26 में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन किए हुए हैं और यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी की गई प्रथम, द्वितीय और तृतीय मतलब कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड मेरिट लिस्ट में भी अगर आप जिसका चयन नहीं हुआ है, साथ में वैसे छात्र जो कि आवेदन किए हैं उनका लिस्ट में नाम आया था लेकिन वो नामांकन नहीं ले पाए थे, उन सभी छात्रों का, और साथ में जो छात्र जो कि एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, अपना एडमिशन कैंसिल करवाना चाहते हैं, वैसे छात्र, अगर आप इसमें से किसी भी कैटेगरिया के छात्र हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको उसी सबसे रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूं कि जिनका पीजी के थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है वो क्या कर सकते हैं, जिनका किसी लिस्ट में नाम आया हुआ था और नामांकन नहीं ले पाए हैं वो क्या कर सकते हैं, और साथ में कोई छात्र अगर नामांकन ले चुके हैं और अपना एडमिशन कैंसिल करवाना चाहते हैं तो वो कैसे करवा सकते हैं, सारी अपडेट मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जो यूनिवर्सिटी की तरफ से थर्ड मेरिट लिस्ट जारी की गई है उस पर मैंने कंप्लीट वीडियो बना करके अपलोड कर दिया हुआ है, जिसमें आपका नामांकन प्रक्रिया कैसे होगा, डॉक्यूमेंट और फी क्या लगेगा, आप अपना मेरिट लिस्ट कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ऑफर लेटर कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, फ़ी कितना लगेगा, इस पर मैंने कंप्लीट वीडियो बना करके अपलोड कर दिया है। तो अगर आप थर्ड मेरिट लिस्ट में चयनित छात्र हैं तो आप जा करके अपना देख सकते हैं और आप नामांकन करवा सकते हैं कि कब से कब तक नामांकन होगा ये भी मैंने बता दिया। फिलहाल देखिए कहा गया पीजी में नामांकन के लिए तीसरी मेरिट लिस्ट जारी, पीजी विभागों से लेकर के अंगीभूत कॉलेजों में 17 से 20 मार्च तक ले सकेंगे नामांकन। फिलहाल देखिए कहा गया कि बिहार विश्वविद्यालय में पीजी कोर्स में नामांकन के लिए बुधवार को तीसरी मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। जैसे कि मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें बताया हुआ था, विश्वविद्यालय की ओर से बताया गया कि तीसरी मेरिट लिस्ट में कुल 1733 विद्यार्थियों को जगह मिली है। होली की छुट्टियों के बाद कॉलेजों और पीजी विभागों को खुलने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मेगा सूची के आधार पर विद्यार्थी आवंटित पीजी विभागों से लेकर के अंगीभूत कॉलेजों में 17 से 20 मार्च तक नामांकन ले सकेंगे। दूसरी मेगा सूची के आधार पर हुए नामांकन को कॉलेजों और पीजी विभाग की ओर से अपडेट किया गया। इस आधार पर विश्वविद्यालय की ओर से तीसरी मेरिट लिस्ट जो है जारी की गई। पीजी के नए सत्र में नामांकित छात्र छात्राओं की कक्षाएं होली के बाद संचालित की जाएगी। सत्र 2024 से 26 के तहत पीजी में नामांकन की प्रक्रिया फरवरी से चल रही है। अब देखिए कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन में एडिट का मिलेगा विकल्प। कहा गया कि सबसे अधिक पहली मेगा सूची के आधार पर विद्यार्थियों ने नामांकन कराया है। तीसरी मेगा सूची से नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद विद्यार्थियों का आवेदन को एडिट का मौका मिलेगा। इस आधार पर विद्यार्थी अपना विषय भी बदल सकेंगे। हिंदी और इतिहास जैसे विषयों में काफ़ी संख्या में विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। ऐसे में इन विषयों में नामांकन से वंचित विद्यार्थी दूसरे विषय में नामांकन के लिए विकल्प का चयन कर सकेंगे। दूसरी ओर पहली और दूसरी मेरिट लिस्ट के आधार पर अब तक पीजी के विभिन्न कोर्सों में 8,369 विद्यार्थियों ने नामांकन करा लिया है। तो जितने भी छात्र जो कि आवेदन किए हुए थे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड मेरिट लिस्ट के आधार पे, तो जो सेकेंड मेरिट लिस्ट का अपडेट आया है उसमें लगभग 8369 विद्यार्थियों ने अपना आवेदन यानी कि नामांकन कन्फर्म करवाया है। लेकिन जो थर्ड मेरिट लिस्ट जारी की गई वो 2000 छात्रों के लिए की गई है, ठीक है ना। तो देखेंगे तो टोटल 10,000 के आसपास जो है पुर रही है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट है, जैसे आप देखिए कि बताया गया है कि जिन छात्रों का किसी लिस्ट में नाम आया था वो नामांकन नहीं ले पाए, या जिनका अभी तक किसी लिस्ट में नाम ही नहीं आया है वो थर्ड मेरिट लिस्ट के बाद यानी कि 17 से 20 के बाद लगभग 21 या 22 से जो है पोर्टल खुलेगी एडिट के लिए। अब एडिट में क्या होगा कि जितने भी छात्र जो पहले जिनका लिस्ट में नाम आ गया है, ये नामांकन नहीं ले पाए थे, और साथ में जो किसी अन्य विषय से आवेदन किए थे और वो जो है उनका लिस्ट में नाम नहीं है, तो वो विषय बदल सकते हैं। अब हम बताते हैं कि किस किस विषय में आपका नामांकन जो है हो सकता है, और किसी भी छात्र का हो सकता है, किसी भी स्ट्रीम के क्यों ना हो, ग्रेजुएशन में आप कोई भी विषय क्यों नहीं पढ़े हो, आप जो है उस विषय में जा करके आवेदन करके एडिट करके अपना नामांकन करवा सकते हैं। तो चलिए बताते हैं कौन कौन से विषय है।
तो दोस्तों इसमें कोई भी छात्र आवेदन कर सकते हैं, नया आवेदन नहीं बल्कि जो पुराने जो भी छात्र होंगे जिनका किसी लिस्ट में चयन नहीं हुआ है या उनका लिस्ट में चयन हो गया था और आप नामांकन नहीं ले पाए थे, वे इन सब्जेक्ट में आवेदन करके उनका नामांकन हो पाएगा। इतना ही छात्रों का नामांकन हो पाएगा जो कि इसके लिए आवेदन कर पाएंगे या जितने सीटें रहेगी, लेकिन इसमें हो जाएगा, आप किसी भी स्ट्रीम के क्यों ना हो। तो सबसे पहले AIHC ये जो सब्जेक्ट है इसमें किसी भी स्ट्रीम की, ग्रेजुएशन की स्ट्रीम के छात्र इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और उनका जो है नामांकन हो जाएगा जब सब्जेक्ट है। उसके अलावा बंगाली है ना, इसके अलावा देखेंगे तो कहीं ना कहीं भोजपुरी को छोड़ दिया जाए। फिर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स, तीसरा सब्जेक्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें आपका नामांकन हो जाएगा। इसके अलावा म्यूजिक, पर्सियन, ये जो सब्जेक्ट है कुल 4-5 सब्जेक्ट का मैंने जो नाम बताया है, इसमें सीटें पूरी की पूरी अभी खाली है लगभग। तो जो एडिट का विकल्प मिलेगा इसमें किसी भी स्ट्रीम के छात्र, चाहे वो साइंस, आर्ट या कॉमर्स के क्यों ना हो, वो जो है इस विषय के लिए आवेदन करके इसमें नामांकन ले सकते हैं। तो जो 22 तारीख के बाद अगर अपडेट जो आएगी एडिट के लिए, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप किस किस विषय के लिए चयन कर सकते हैं। लेकिन मैंने कंफर्म कर दिया यही 4-5 सब्जेक्ट जो होगा जिसमें आपको नामांकन का चांस मिलेगा। जो पुराने छात्र होंगे जो आवेदन कर चुके होंगे, जिनका किसी लिस्ट में चयन नहीं हुआ है या जिनका लिस्ट में चयन हो गया था और नामांकन नहीं ले पाए थे, तो उनके लिए तो वो सीटें, अब उस सब्जेक्ट में सीटें होगी नहीं, तो इसी 5 सब्जेक्ट के लिए वो आवेदन कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और डायरेक्टली उनका नामांकन होगा कि इसके लिए किसी तरह की कोई लिस्ट जो है नहीं निकाली जाएगी। आई होप आप समझ गए होंगे। नया आवेदन नहीं होगा, स्पॉट नामांकन नहीं होगा, लेकिन जो पहले से आवेदन कर चुके छात्र हैं जिनका अभी तक किसी भी लिस्ट में नाम नहीं आया है या जिनका लिस्ट में नाम आया था और नामांकन नहीं ले पाए थे, उनके लिए अभी भी एक चांसेज बची हुई है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं जो छात्र नामांकन ले लिए हैं, क्लास करने के डर से वो नामांकन कैंसिल करवाना चाहते हैं, तो आपका नामांकन जो है कॉलेज में जाकर के ही कैंसिल होगा, जिस कॉलेज में आप नामांकन लिए हैं, अन्यथा आपका नामांकन कैंसिल नहीं हो पाएगा। बात कर लेते हैं क्लास करना होगा कि नहीं करना होगा। तो अगर आपका यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में नाम आ जाता है तो क्लास कर सकते हो, वैसे रेगुलर नहीं जाना पड़ता है। कहने के लिए है कि 75% पुराना पड़ता है, लेकिन रेगुलर जाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन फिर भी आपको अल्टरनेट करके थोड़ा कॉलेज में आपको जाना पड़ेगा, आपको अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। कॉलेज अगर है तो आप महीना में 2-4 दिन भी जाते हैं तो चल जाएगा, लेकिन यूनिवर्सिटी में अगर आप नामांकन ले लेते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा आपको दिक्कतें हो सकती है क्लास के दौरान। तो नामांकन आप सोच समझ के ही ले, ये नहीं कि पैसा फंसा ले और बाद में नामांकन कैंसिल कराने में भी आपको दिक्कतें होगी। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया होगा। किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैप्पी होली। मिलते हैं नए वीडियो।